Hello guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज वीडियो नंबर 79 और वीडियो नंबर 79 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिबेंचर्स। फाइनली हम कंपनी वाला चैप्टर खत्म करके आज आ चुके हैं डिबेंचर्स पे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स कैसे होते हैं, डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं और डिबेंचर्स शेयर से किस तरीके से अलग होते हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि एक बॉन्ड क्या होता है और वो डिबेंचर से किस तरीके से अलग होता है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि इसमें हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम डिबेंचर्स होते क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है इश्यूड बाय अ कंपनी, जो कंपनी ने इश्यू किया है, एक्नॉलेजिंग अ डेप्थ, ये बताते हुए कि ये क्या है, एक डेप्थ है, यानी कि मैं लोन ले रहा हूं, मेरी लायबिलिटी है। इट हैज अ टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड ऑल्सो द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यूजुअली पेड हाफ ईयरली एट द रेट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इश्यू। यानी कि अब इसका हिंदी में तात्पर्य देखो। हिंदी में डिबेंचर का तात्पर्य ये या मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए पैसे, ठीक है, मैं गया बैंक के पास, मैं एक कंपनी हूं, मैं गया बैंक के पास, मैंने लोन लेने के बदले बैंक को क्या दिए, डिबेंचर्स दिए। बैंक को क्या दिए, डिबेंचर्स दिए। जैसे हम शेयर देते हैं कि शेयर दो और बदले में पैसे ले लो, वैसे ही मैंने डिबेंचर्स दिए और बदले में पेमेंट ले ली। बट शेयर लेने वाला बंदा शेयर होल्डर बन गया, वो कंपनी का मालिक बन गया उतने अमाउंट के लिए, क्या है, वो कंपनी का शेयर होल्डर है। जबकि जिससे मैंने डिबेंचर के बदले पेमेंट लिए है वो कंपनी का क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का मतलब कंपनी की लायबिलिटी है, वो कंपनी एक तरीके से लोन ले रही है। तो डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेकिंग लोन, ठीक है। अब क्या होगा, जब लोन है तो इट हैज द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, जितना पैसा लिया है वो, एंड ऑल्सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ साथ बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और वो ब्याज कितना होगा, यूजुअली पेड हाफ ईयरली, जनरली वो ब्याज हर हाफ ईयर यानी कि हर 6 महीने में दिया जाता है। और किस रेट से दिया जाता है, द रेट इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। जब आप डिबेंचर्स देते हैं तो उसी टाइम पे रेट स्पेसिफाइड कर दी जाती है। कैसे करी जाती है वो समझो। डिबेंचर दे रहे हैं तो डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज लिखा होता है, जैसे मान लो 10% डिबेंचर्स, तो इसका मतलब 10% का ब्याज लगेगा, ठीक है। मैंने बोला 9% डिबेंचर, तो 9% का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या है, लोन लेने का एक जरिया है, होते ही शेयर की तरह ही है। जैसे हम पैसे शेयर देते हैं कंपनी और बदले में पेमेंट ले लेती है, वैसे डिबेंचर दिए जाते हैं और बदले में पेमेंट ले ली जाती है। बट डिबेंचर्स आर फार डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स। डिबेंचर शेयर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शेयर खरीदने वाला कंपनी का मालिक या कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है उस छोटे से अमाउंट के लिए, वो भी एक तरीके से उस कंपनी का हिस्सा बन जाता है। जबकि डिबेंचर्स खरीदने वाला उस कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है, यानी उस कंपनी के लिए वो पर्सन क्रेडिटर है। कंपनी को उस पर्सन को पेमेंट करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। जो लोग शेयर खरीदते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, जो लोग डिबेंचर खरीदते हैं वो कहलाते हैं डिबेंचर होल्डर्स। समझ में आया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज शेयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है जो हम पढ़ेंगे, बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स, ठीक है। शेयर खरीदने वाले शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर खरीदने वाले कंपनी के लिए क्रेडिटर होते हैं, जिनको हर 6 महीने में इंटरेस्ट की पेमेंट करना कंपलसरी होता है। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट जरूर करती है डिबेंचर्स की। समझ में आ गया।
अब हम देखते हैं कि भाई डिबेंचर्स कितने तरीके के होते हैं और किस किस तरीके से इशू किए जाते हैं। तो गाइस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कितने तरीके के होते हैं डिबेंचर्स, जैसे हमने शेयर में पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही हम इस डिबेंचर्स में पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा सीरियस लेने वाला नहीं है, बस समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो हम करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट आता है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब कि भाई बदले में कुछ और भी रखवाया है क्या, यानी कि जैसे मानो कंपनी ने डिबेंचर इशू करे और बदले में पैसे ले लिए, ठीक है, बट अगर उस डिबेंचर का पेमेंट नहीं मिला तो उसके लिए एज सिक्योरिटी कंपनी क्या करती है, कभी कभी कुछ एसेट्स को भी रखवा देती है। रखवाने का मतलब क्या है, एसेट्स कंपनी के पास ही रहेंगे, बट इन केस द डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं होती है तो वो पर्सन जिसके पास डिबेंचर है इन एसेट्स के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकता है। सो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब दे आर सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। अब समझ लो, दे आर सिक्योर्ड विद फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। मतलब समझ गए आप कि क्या है, एसेट्स का भी रखवा रखा है कि भाई अगर डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं हो पाती है, इंटरेस्ट की और उसके बाकी चीजों की रीपेमेंट नहीं होती है, तो वो पर्सन इन एसेट्स पे भी हाथ लगा सकता है या इन एसेट्स के थ्रू भी अपनी पेमेंट रिकवर कर सकता है। अब समझना, दो तरीके के होते हैं चार्ज। एक होता है फिक्स्ड, यानी कि मैंने बता दिया भाई ये लैंड, ये वाली बिल्डिंग या ये वाला कोई भी मशीनरी, आप इसको बेच के या इसके थ्रू अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, तो ये हो गया फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है कि बस बोल रखा है कि आप एसेट्स लेके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक एसेट नहीं है। सो व्हाट आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स? देयर आर दो डिबेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड और बैकअप बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन एसेट्स के थ्रू अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड है अनसिक्योर्ड, जो कि किसी भी एसेट्स के थ्रू बैकअप नहीं होता। कंपनी गुडविल अच्छी है तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस रिडेम्पशन का मतलब मैं पहले समझा चुका हूं अपनी वीडियो में, वापस बता देता हूं। रिडेम्पशन मतलब वापस पेमेंट करना। वापस मतलब जैसे शेयर में होता है वैसे डिबेंचर में कि डिबेंचर दे रखे हैं, पेमेंट ले रखी है, 2 साल 3 साल या 5 साल बाद डिबेंचर वापस ले लिए जाएंगे और पेमेंट उनको वापस दे दी जाएगी। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, जिनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद रिडीम करने हैं, खत्म करने हैं, ठीक है। एक होता है नॉन रिडीमेबल, जो कि खत्म नहीं किए जाते, वो चलते रहते हैं। थर्ड, फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अभी अच्छा है, देखो रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब सिंपल सी बात है, जब कंपनी डिबेंचर देगी तो भाई उसका रिकॉर्ड खाता तो रखेगी, ठीक है। बट इसमें भी दो होते हैं। पहला आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनकी सारी रिकॉर्ड कंपनी अपने पास रखती है, यानी कि डिबेंचर क्या है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किस बंदे को डिबेंचर दिया गया है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन और वो सारी चीजें जो कि डिबेंचर से रिलेटेड हैं और वो पार्टी से रिलेटेड है जिसको हमने डिबेंचर दिए हैं, ठीक है। अब समझना, जब उस पार्टी का नाम लिखा हुआ है कि भाई मान लो एक्स को मैंने डिबेंचर दे रखे हैं, ठीक है, तो वो डिबेंचर एक्स के पास ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्स ने वो डिबेंचर वाई को दे दिए। अगर ऐसा कोई करता है, एक्स ऐसे करता है कि भाई डिबेंचर वाई को दे दिए, देखो जैसे शेयर ट्रांसफर होते हैं, हम लोग शेयर बेचते खरीदते रहते हैं, वैसे ही डिबेंचर भी बेचे और खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टाइप के डिबेंचर है रजिस्टर्ड डिबेंचर, जिनको अगर मुझे आगे बेचना है, एक्स को लगा कि भाई पैसे की जरूरत है, कंपनी देगी नहीं, तो वो वाई को बेच देगा। तो अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर है तो एक्स अपनी इच्छा से वाई को नहीं बेच सकता, पहले उसे कंपनी में जाके ये चीज करवानी पड़ेगी कि मैं अपने डिबेंचर्स उस पर्सन को बेच रहा हूं, फिर वो बेच सकता है। इसके अलावा नॉर्मल जो होते हैं हमारे जनरली जो दिए जाते हैं वो होते हैं बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स का मतलब एज शेयर, जैसे शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन जाते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं। यानी कि एक्स को पैसे की जरूरत पड़ी, एक्स ने वाई को बेच लिए, वाई को जरूरत पड़ी, वाई ने जेड को बेच लिए, ठीक है। जो प्राइस चलता है जैसे शेयर्स होते हैं, सेम उसी तरीके से डीलिंग होती है,
ठीक है। अब भाई अगर थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग चल रहा हो अभी, तो एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट दिया जाता है ना। तो अगर भाई एक्स ने वाई को बेचे, वाई ने जेड को बेचे, जेड ने किसी और को बेचे, ठीक है, तो जब इंटरेस्ट देने का टाइम आएगा तो कंपनी कहां भागेगी इंटरेस्ट लेने? इंटरेस्ट देने कंपनी कहां भागेगी? भाई किसको दूं? एक्स को दूं, वाई को दूं, जेड को दूं, ए को दूं, किसको दूं इंटरेस्ट? तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी अटैच अ कूपन विद डिबेंचर। कूपन का मतलब जैसे होता है ना कि भाई चेक होता है ना, जैसे कि कंपनी ने 6 महीने बाद भाई मैंने अगर 10 तारीख का चेक डाला है तो 10 तारीख को जब चेक डालेंगे तो जिस पर्सन ने चेक डाला है उस पर्सन को पेमेंट मिल जाएगी। वैसे ही डिवेंचर्स के साथ भी होता है, जिस पर्सन ने इंटरेस्ट का कूपन लगाया है उस पर्सन के अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाता है। समझ में आ गया? तो ये 3 टाइप के थे अपने, सिक्योरिटी, रिडेम्पशन और उसके बाद था रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। उन तीनों के बाद जो बाकी 3 टाइप्स आते हैं उनमें पहला है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस प्रायोरिटी क्या होता है? ये एक नॉर्मल सा वर्ड है, पहले कौन, प्रायोरिटी जिसको सबसे पहले रखा जाता है। तो इसमें 2 तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट डिबेंचर मतलब दोज डिबेंचर विच आर रीपेड सबसे पहले, यानी कि ऐसे डिबेंचर जो सबसे पहले रीपेड किए जाते हैं। और उसके बाद है सेकंड डिबेंचर, फर्स्ट के बाद जिनकी रीपेमेंट होगी वो कहलाते हैं सेकंड डिबेंचर्स। ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिबेंचर फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, कितना % ब्याज देना है। अब समझा, 2 तरीके के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट का मतलब इशू के टाइम पे जैसे अभी हमने देखा था भाई कितना 9% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर है, तो वो क्या हो गई? एक स्पेसिफिक रेट हो गई भाई 9%, 10% ब्याज देना है, ठीक है, वो तो स्पेसिफिक रेट डिबेंचर हो गए। इसके बाद आते हैं जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट का मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनके बदले में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे डिबेंचर्स जिनके बदले में कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, यानी अगर मुझे डिबेंचर मिलता है, मैं डिबेंचर खरीदता हूं जीरो कूपन रेट वाले, तो मुझे कंपनी 1 रुपया भी ब्याज का नहीं देगी। अब भाई सीधी सी बात है, जब मुझे 1 रुपया भी ब्याज का नहीं मिलेगा तो मुझे फायदा क्या है? और फायदा नहीं है तो मैं क्यों खरीदूं? तो जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स जिसपे इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, पर दे आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स आपको 1.5 लाख में मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उनकी रीपेमेंट होगी तब आपको पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। सो जीरो कूपन रेट का मतलब ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है, यानी कि पहले से वो कहते हैं ना ब्याज काट के दे रहे हैं पैसे, तो दैट इज डिस्काउंट रेट, ठीक है। इसको हम सीधी साची भाषा में बोलते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड नाम सुना ना आपने? बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स को ही कहा जाता है। ऐसे डिबेंचर जिसके बदले में कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको रेगुलर टाइम पे, बट ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, जिससे बाद में जब रिपेमेंट होगी तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिंपल बाय कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो सिंपल है, ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्ट हो सकते हैं और ऐसे जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब कन्वर्ट किस पे होंगे? कन्वर्ट होंगे शेयर्स में। अगर कभी किसी डिबेंचर होल्डर को लगता है कि भाई हाँ मुझे शेयर खरीद लेने चाहिए डिबेंचर के बदले, उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अगर उसके डिबेंचर कन्वर्टेबल है तो वो उनको कन्वर्ट करा लेगा, ठीक है, किसमें? शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल है तो पड़े रहो, रखे रहे तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कन्वर्टेबल में भी 2 होते हैं, एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल और एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब सारे डिबेंचर कन्वर्ट हो गए शेयर्स में, और पार्टली कन्वर्टेबल सारे कन्वर्ट नहीं हुए, कुछ डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट किए गए हैं। समझ में आ गया? ठीक है गाइस, तो ये था अपना डिबेंचर्स का इंट्रोडक्शन बोलो, डिबेंचर्स की थ्योरी बोलो, या डिबेंचर्स के टाइप्स, बॉन्ड्स जो भी बोले हम वो बोलो,
ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ डिबेंचर्स। वीडियो नंबर 80 में हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के न्यूमेरिकल इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, जो भी है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म करके कोर्स का भी समापन करेंगे। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इको के लिए मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेटिव्स, बिजनेस के लिए है माइंड योर ओन बिजनेस। और मेरी एक बुक है, 2 बुक्स है, माइक्रो एंड मैक्रो, जो कि Amazon पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, कीप ऑन वाचिंग।